हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th की। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमको एक्सरसाइज 3.1 करनी है। तो 3.1 का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है 7 years एगो यानी 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। क्या बोलता है, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी मैं तुमसे 7 गुना था एज में। ठीक है ना, 7 साल पहले उनकी एज की बात हो रही है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। आपको करना है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको एल्जेब्रिकली दिखाना है यानी इक्वेशन बनाकर दिखानी है, और ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पर दिखाना है ये सिचुएशन। तो देखो बच्चों, ये होती है आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम। इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड्स प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वर्ड्स प्रॉब्लम। इसमें आपको बच्चों देखो कुछ सिचुएशन दी जाती हैं। आपको हमेशा 2 सिचुएशन दी जाएंगी और आपसे 2 ही चीज़ें क्वेश्चन में आंसर की जाएंगी। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आपसे वो हमेशा 2 चीज़ें होंगी। देखो, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है खैर, लेकिन आगे क्वेश्चन मिलेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको बताना आफ्ताब की बेटी और उसकी प्रेजेंट एज। तो एक तो आफ्ताब की एज बतानी है और एक उसकी डॉटर की एज। तो 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, 2 सिचुएशन देखो, 2 सिचुएशन कौन सी दी हैं। पहली सिचुएशन ये रही, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। और देखो सेकंड सिचुएशन ये है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो देखो 2 सिचुएशन दी गई हैं और 2 ही क्वेश्चन में आंसर पूछे गए हैं। हम इसके अंदर आंसर नहीं निकालेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। आंसर निकालना आपकी आगे की एक्सरसाइजेस के अंदर आएगा वो। तो आपको करना क्या होगा, जो आपसे पूछा जाएगा उसी को आप एक्स और एक दूसरी चीज़ को वाई। हमेशा मैंने बताया 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, तो एक को एक्स मानोगे आप और दूसरे को वाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपसे मान लो क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज उनकी, तो हम लेट करेंगे सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब आज, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज को मान लिया एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, वाई ईयर्स। बात समझ पा रहे हो बच्चों। ओके, तो देखो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम चलें तो क्या होगा। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सिचुएशन दी थी। पहली सिचुएशन क्या है, मैं बार बार रीड करके बता रहा हूँ। 7 years एगो, 7 साल पहले, है ना। देखो 7 years एगो, 7 साल पहले की सिचुएशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ, कुछ समझाने की बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरी एज 20 years है आज, तो 7 साल पहले मेरी एज क्या होगी, जल्दी से बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरी एज 20 years आज है, तो 7 years पहले कितनी होगी। आप माइनस कर दोगे प्रेजेंट एज में से, 20 - 7, तो मेरी एज 13 year पता चल जाएगी। तो ऐसे ही आप बताओ, 7 years एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी बताओ। आफ्ताब की एज क्या रही होगी 7 साल पहले, जो इसकी प्रेजेंट एज है एक्स, उसमें से 7 माइनस कर दिया हमने, इतनी ही तो होगी इसकी 7 साल पहले इसकी एज। और उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी, जल्दी से बताओ। अगर डॉटर की एज आज वाई ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7। ये बात समझ में आती है। ओके, तो देखो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, इसके बीच रिलेशन क्या था, कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो 7 times थी उसकी डॉटर की एज के। ये बच्चों माइनस का साइन है, ठीक है ना, माइनस। मेरी बात सुनना, आफ्ताब की एज 7 साल पहले ये, उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले ये, इन दोनों की एजेस के बीच क्या रिलेशन था, ये 7 times था, लिखा हुआ है ना 7 times।
एज ओल्ड एज यू वर। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो दोनों इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? नहीं बात समझ में आई? इधर समझो, साइड में समझाता हूँ मैं। देखो मान लो 70 ईयर्स का था आफताब, ठीक है ना, और उसकी डॉटर की एज थी 10 ईयर्स, ठीक है ना। 7 साल पहले कितनी एज थी? 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मान लेते हैं वो 70 ईयर्स का था, उसकी डॉटर 10 ईयर्स की, तो 7 गुना है ना एज, 7 टाइम्स। तो मैं इक्वल कैसे बनाऊंगा? 7 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से? क्या आफताब की एज को या डॉटर की एज को? इक्वल बनाना है तो साफ आफताब की एज को मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ओके, तो देखो 7 साल पहले आफताब की एज ये थी और उसकी डॉटर की एज थी y-7। ये दोनों बराबर कब बनेंगे? जब 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 7 टाइम्स बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपकी, देखिए x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? अलजेब्रिकली जो इक्वेशन बनानी पड़ती है हमको, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर एक्स है, ये 7y इधर आ जाएगा, -7y इज इक्वल्स टू में -49 है, और ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी बनी हमारी? x-7y इज इक्वल्स टू -42। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। बात समझ पाते हो? ओके, अब मैं फिर लिखता हूँ आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इस पार्ट को हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर से सेकंड इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दूसरी सिचुएशन क्या दी थी, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी वो बोलता है अपनी डॉटर से कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times रह जाऊंगा। तो देखो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, मुझे बताओ आफ्टर 3 years आफताब की एज क्या होगी? जल्दी से बताओ बच्चों। अगर वो आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद उसकी एज होगी x + 3 years। और डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर्स एज विल बी, डॉटर की एज आज y है तो 3 साल बाद y+3। बात समझ पाते हो? ओके, ये आफताब की एज है 3 साल बाद, और ये डॉटर की एज है 3 साल बाद। दोनों के बीच क्या रिलेशन था कि आफताब 3 गुना हो जाएगा, 3 times। ये लिखा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, आफताब की एज, मान लेते हैं आफताब की एज है 3 साल बाद 45, और उसकी डॉटर की एज 15। समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ बच्चों। तो इक्वल कैसे बनाओगे आप? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना डॉटर की एज को, तभी तो दोनों इक्वल बनेंगे। ये कर दिया हमने, इसको भी सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी एक x+3, 3y+9। अब ये y आप इधर ले आओ, x-3y इज इक्वल्स टू 9, ये वाला 3 इधर आके माइनस। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? x-3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। बच्चों एल्जेब्रिकली जो हमको रिप्रेजेंट करना था हो गया वो। एक इक्वेशन ये बनी एल्जेब्रिकली और एक इक्वेशन ये बनी एल्जेब्रिकली। अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ग्राफ पर वो दिखाता हूँ मैं आपको कि ग्राफ पर कैसे शो करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों ग्राफ पे शो करने के लिए हम दोनों इक्वेशन की कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। आपने 9th क्लास में सीखा होगा हम इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ग्राफ पर। इसमें से कुछ वैल्यूज़ बनाकर, वैल्यूज़ लिखकर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी। ऐसे कुछ करते थे हम, ध्यान है आपको? पक्का ध्यान है? तो चलो मैं बताता हूँ एक बार। देखो हम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। x, पहले सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू, अगर देखो मैं 7y को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7y। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को? ओके, अब देखो x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यू, हम दो दो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।
तीन तीन वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, दो वैल्यूज़ भी बहुत होती हैं। अगर देखो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू निकलेगी। मान लो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों 6, क्या पुट करी मैंने, y की वैल्यू 6, तो देखो x कितना आएगा, ये माइनस का 42 है, प्लस 7 इंटू y की वैल्यू कितना है 6, 7 6 जा 42, 42 प्लस का 42 माइनस का कितना बचेगा x, 0। बात समझ पाते हो या नहीं समझ पाते? ये बात समझानी है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैलकुलेशन, बोलो। देखो फिर से बोलते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू 6 पुट करी है तो 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42 प्लस का हुआ ये, 42 माइनस का हुआ ये, x की वैल्यू तो 0 बचेगी। अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट कर दूं तो 7 7 जा 49, 49 प्लस का और माइनस का 42, ये बचेगी x की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ, 7 ही बचेगी ना, 7 7 जा 49 और ये प्लस माइनस का 42, तो ये कितना बचेगा, 7 ही बचेगा ये। नहीं बात समझ में आती है? ओके, चलें सेम टू सेम आपको यहाँ करना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 6 प्लस 3y हो जाना है। अब देखो x की वैल्यू कुछ, y की वैल्यू कुछ, दो दो वैल्यूज़ लेनी है आपको बस। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करो तो 3 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 9। अब इनको ग्राफ पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो बच्चों ग्राफ बना चुके हैं हम, ये x एक्सिस हमारा और ये y एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेशन को पुट करते हैं। देखो ये इक्वेशन 1 थी हमारी, x 0 है तो y कितना है 6, पहले एक एक पॉइंट पुट होता है, x 0 है तो y कितना है 6, देखो x 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और y 6 इधर, पॉइंट आएगा आपका ये। और सेकंड पॉइंट क्या था, देखो x 7 y भी 7, देखो x और y 7 7 कहाँ पर है दोनों, x 7 ये रहा और y 7 ये रहा। अगर आप पॉइंट देखो तो ये बिल्कुल सीधा और यहाँ से बिल्कुल सीधा, आप चेक कर सकते हो, ये कुछ इधर आएगा पॉइंट, ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो इक्वेशन 1 का ग्राफ बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको करके, आप दोनों पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको इक्वेशन 1 का ग्राफ दिख जाएगा। किसका ग्राफ है बच्चों ये, इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो नाम लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट का, नाम क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है। अब आप दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। दूसरी इक्वेशन के देखो पॉइंट्स, x 6 है और y 0 है, x 6 y 0, पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों, नाइन्थ क्लास में सीखा होगा आपने, ये पॉइंट ही आएगा। और दूसरा पॉइंट देखो x 9 है और y 1 है, x 9 ये रहा और y 1 ये रहा, तो आपका पॉइंट आएगा बच्चों बिल्कुल यहाँ पर। इसको भी आप ज्वाइन कर दो, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। किसका ग्राफ है बच्चों ये, इक्वेशन 2 का ग्राफ। आप कहीं भी नाम दे सकते हो इसका, इक्वेशन का नाम आप कहीं भी दे सकते हो। कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन 2, और इक्वेशन का नाम क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। बच्चों आगे जाकर ये जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन है ना, पैरेलल नहीं है, वो आपका आंसर होगा। हम अभी बना नहीं पाए एग्जैक्टली क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज हमने नहीं लिए, 50 60 70 जो भी आएंगी, तो आगे जाकर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो सॉल्यूशन होगा। बट हमको नहीं करना, हमको क्या करना, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया हमने, क्या कर दिया, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, ये ग्राफ पर हमने शो कर दिया। बात समझ पाते हो? चलिए